साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, पटना की जो मेयर है उनका बेटा ऐसी गुंडागर्दी कर रहा है कि बेटा आगे आगे है और पुलिस पीछे पीछे है। पटना की मेयर का नाम है श्रीमती सीता साहू और उनके कपूत का नाम है शिशिर कुमार। ये वीडियो आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, पटना जहां मैं रहता हूं बिहार की राजधानी है। प्राचीन नाम इसका पाटलिपुत्र है और एक जमाने में 2500 बरस पहले ये मगध साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था और उन दिनों दुनिया के बड़े शहरों में इसकी गिनती की जाती थी। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक यूनानी राजदूत आया था, ग्रीक एम्बेसडर। उसका नाम था मेगास्थनीज। उसने जो पटना की शानो शौकत देखी तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। लेकिन उसके बाद पाटलिपुत्र का पतन होना शुरू हुआ, अधोपतन, और अब तो पटना की ये हालत हो गई है कि आदमी आंसू बहाता चले पटना की हालत देख के। उस पटना को देखरेख के लिए एक नगर निगम होता है, पटना नगर निगम, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पटना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, संक्षेप में कहते हैं पीएमसी। ये नगर पालिकाओं और नगर निगमों की व्यवस्था हिंदुस्तान में अंग्रेजों के जमाने से ही है और भारत का पहला नगर निगम जो था, पहला जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन था, वो अंग्रेजों ने मद्रास में बनाया था, जिसे अब चेन्नई कहते हैं। पटना नगर निगम का भी इतिहास बहुत पुराना है और 1952 से तो ये नगर निगम है। उसके पहले से भी ये नगर पालिका था और पहले से यहाँ स्थानीय नगर निकाय काम करता था। ये जो पटना नगर निगम है पीएमसी, इसमें कुल मिलाकर 75 यानी कि 75 वार्ड्स हैं और हर वार्ड से एक काउंसिलर चुना जाता है और ये जो 75 काउंसलर्स चुने जाते हैं ये फिर मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव करते हैं। मेयर को हिंदी में कहते हैं महापौर, डिप्टी मेयर को हिंदी में कहेंगे उप महापौर। ऐसे महापौर शब्द कम ही इस्तेमाल होता है, हिंदी में भी लोग मेयर ही बोलते हैं। मेरी जो कॉलोनी है जिसमें मैं रहता हूँ, न्यू पाटलिपुत्र कॉलोनी, वो वार्ड नंबर 22 में है, 22 में। पीएमसी के जो आखिरी चुनाव थे वो 3 बरस पहले यानी 2022 में हुए थे और मेयर चुनी गई थी इसकी श्रीमती सीता साहू, जो भाजपा की नेता है यानी राम भक्त है। ऐसे जो पटना नगर निगम के चुनाव होते हैं वो दलीय आधार पर नहीं होते हैं, पार्टी लाइंस पर नहीं होते हैं। उसमें जो भी उम्मीदवार रहते हैं वो आजाद उम्मीदवार रहते हैं, निर्दलीय उम्मीदवार रहते हैं। लेकिन फिर भी उम्मीदवारों का, बहुत सारे उम्मीदवारों का किसी न किसी पार्टी से, पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ाव होता है। इसी तरह श्रीमती सीता साहू का भी भाजपा से जुड़ाव है। इनकी जो बहन है श्रीमती सुषमा साहू, वो भी बीजेपी की नेता है और राष्ट्रीय महिला आयोग में मेंबर भी रह चुकी हैं। श्रीमती सीता साहू पटना की मेयर है और जैसा कि मैंने बताया उनका एक कपूत है, उसका नाम है शिशिर कुमार। अब ये जो पीएमसी की बैठकें जो होती हैं पटना नगर निगम की, वो बेली रोड पर जो मौर्य लोक कॉम्प्लेक्स है उसके दूसरे तल पर होती है और ये जितनी भी बैठकें रहती हैं वो बिल्कुल हंगामेदार रहती है। उसमें मेयर के समर्थक ग्रुप और विरोधी ग्रुप में हमेशा रस्साकशी होती है, खींचतान होती है।
मेयर के अलावा और डिप्टी मेयर के अलावा एक सीनियर आईएएस ऑफिसर भी पीएमसी में रहता है, उसे नगर निगम आयुक्त कहते हैं। म्युनिसिपल कमिश्नर रहता है, जो अब आज के समय में अनिमेश कुमार पराशर नाम के एक आईएएस ऑफिसर। अब साथियों क्या हुआ, अभी जो 11 जुलाई की तारीख गुजरी है, 11 जुलाई को पीएमसी की 9वीं बैठक थी, जीबीएम जिसे कहते हैं, जनरल बॉडी मीटिंग थी। उसमें क्या हुआ कि जो मेयर का गुट है, सीता साहू का जो गुट है, उसने कुछ प्रस्ताव पारित करवाने चाहे और उन प्रस्तावों में बहुत झोल झाल था, बहुत गड़बड़ियां थी और वो ऐसे प्रस्ताव थे जो जनहित के विरुद्ध थे, पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ जा रहे थे, जिससे आम आदमी का कोई भला नहीं होने वाला था। लेकिन सीता साहू लगता है माफिया की कठपुतली बन गई है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा मतलब फुर्ती में थी कि इन प्रस्तावों को तुरंत पास किया जाए, ये सारे प्रपोजल्स तुरंत पास हो जाए। और इस बात पर जो म्युनिसिपल कमिश्नर हैं अनिमेश पराशर, उनके साथ सीता साहू की कहा सुनी भी हो गई। कहा सुनी इतनी बढ़ी कि अनिमेश पराशर मीटिंग से उठ के बाहर चले गए, उन्होंने वॉकआउट कर दिया, उन्होंने कहा कि मुझे इस मीटिंग में नहीं रहना है। सीता साहू के जो विरोधी काउंसलर्स हैं, उन्होंने भी काफी हंगामा खड़ा कर दिया कि हम लोग इन प्रपोजल्स को नहीं पास होने देंगे। उसके बाद शुरू हुई गुंडई। ये जो सीता साहू का कपूत है शिशिर कुमार, ये घुस गया उस मीटिंग में और इसके साथ मोटे हट्टे कट्टे जो होते हैं बाउंसर्स, वो भी थे 4-5। आजकल पटना में बाउंसर्स रखने का बहुत चलन बढ़ गया है। ये बाउंसर्स पहलवान नुमा लोग रखते हैं, आप इनको प्राइवेट बॉडीगार्ड्स कह लीजिए, निजी अंगरक्षक कह लीजिए। और बहुत सारे टुटपुजिया लोग भी 4-5 बाउंसर्स लेके घूमते हैं। तो ये 4-5 बाउंसर्स लेके घुस गया। उसके बाद जो हुआ तो समझिए कि कुर्ता फाड़ होली ही मन गई। किसी का कुर्ता फटा, किसी का पाजामा फटते फटते बचा, कोई इधर गिरा कुछ उधर गिरा, पूरा मतलब कचरा हो गया उस मीटिंग का। इसके बाद विनय कुमार पप्पू, एक पूर्व उप महापौर है, फॉर्मर डिप्टी मेयर है, उनके साथ भी इसकी बाताबाती हुई शिशिर कुमार की। बहुत हंगामा हुआ और वो मीटिंग इसी तरह खत्म हो गई। उसके बाद जो अनिमेश पराशर है, जो म्युनिसिपल कमिश्नर है, उसने पटना डीएम त्यागराजन को खत लिखकर कहा कि शिशिर कुमार को पीएमसी की मीटिंग्स में आने से रोका जाए, क्योंकि वो अधिकृत नहीं है मीटिंग में आने के लिए, ऑथराइज्ड नहीं है, वो किस हैसियत से मीटिंग में आता है। और गांधी मैदान थाने में एक एफआईआर दर्ज किया गया शिशिर कुमार के खिलाफ। ये एफआईआर एक काउंसलर ने, एक पार्षद ने दर्ज कराया, जिसका नाम है जीत कुमार। इसके बाद पटना पुलिस पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ा कि ये क्या है कि भाई मेयर का बेटा गुंडागर्दी कर रहा है और आप हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए हैं। तो पटना पुलिस की एक टीम महाराजगंज मोहल्ले में गई, ये शायद आलमगंज थाने में पड़ता है पटना में। मेयर के घर पर गई शिशिर कुमार से पूछताछ करने के लिए। अब वहां मेयर के चमचों ने घेर लिया पुलिस को और सब लड़ने लगे कि आप मेयर के घर कैसे पहुंच गए, मेयर के घर कैसे पहुंच गए। ऐसा लगता है जैसे मेयर हो कानून से ऊपर हो, मेयर पर ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान का कानून नहीं लागू हो। खैर इतना ज्यादा विरोध हुआ कि पुलिस को उल्टे पैर लौटना पड़ा। लेकिन उसके बाद भी शिशिर कुमार पर 1-2 रोज बाद भी छापे पड़े। फिर उसके बाद शिशिर कुमार ने एक वीडियो जारी किया, जैसे पहले ओसामा बिन लादेन वीडियो जारी करता था, शिशिर कुमार ने एक वीडियो जारी कहा और कहा कि मैं तो भाजपा की कार्य समिति का नेता हूं, मैं तो मेयर का प्रतिनिधि हूं, तो मैं तो ये हूं वो हूं। अब चर्चा ये है कि अब जो विधानसभा चुनाव आने वाले हैं बिहार में, 4 महीने बाद जो असेंबली के चुनाव होंगे, उसमें शिशिर कुमार की नजर पटना की किसी सीट पर है और वो बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहता है। इसलिए वो एक अपना, आप कह सकते हैं, प्रोफाइल बना रहा है, अपनी एक पहचान बना रहा है। तो ये सब बातें हैं। अब साथियों मैं ये आता हूँ कि पटना नगर निगम में ऐसी गुंडागर्दी क्यों हो रही है। तो देखिए क्या है कि नगर निगम
का जो बजट होता है वो बजट जो होता है करोड़ों का बजट होता है। नगर निगम बहुत सारी चीजें करता है, ये टैक्स लेता है, वो टैक्स लेता है, पार्किंग का ठेका देता है, पार्किंग में ही लाखों लाख की वसूली होती है। यदि इंपॉर्टेंट जगह पर पार्किंग का ठेका मिल गया तो उस पर बड़े बड़े माफिया की नजर रहती है। और ये जो शिशिर कुमार हैं ये उन्हीं माफिया से मिलके उन लोग को अपना हिस्सा तो लेते ही होंगे और उनको पार्किंग का ठेका वेका दिलवाने का काम करते हैं। यही काम पूरे पटना में चल रहा है। और नगर निगम की ये स्थिति है कि अब तो बरसात शुरू हो गई, सावन का महीना आ गया है, पवन शोर कर रहा है। इस समय में पटना बिल्कुल नरक हो जाता है। यदि आपको जीते जी नरक का दर्शन करना हो तो बरसात में पटना का तूफानी दौरा कीजिए। पटना के बड़े बड़े मोहल्ले कंकड़बाग, राजेंद्र नगर, पाटलिपुत्र कॉलोनी, ये सब बिल्कुल पानी में डूब जाते हैं। कंकड़बाग में तो नाव चलने लगती है। और ऐसा होने की एक बहुत बड़ी वजह नगर निगम का नकारापन है, क्योंकि कायदे से बरसात आने के पहले पटना के जितने नाले हैं उनकी उड़ाही होनी चाहिए, यानी कि नालों को साफ करना चाहिए जिससे कि बरसात का पानी आसानी से बह जाए, ड्रेनेज सिस्टम काम करता रहे। लेकिन इतना भ्रष्टाचार है, इतना करप्शन है नगर निगम में कि करोड़ों रुपए नाली के उड़ाही के नाम पर खर्च कर दिए जाते हैं, बंदर बाट हो जाता है, लेकिन नालियों की उड़ाही नहीं होती। और जो सम्प हाउस होते हैं जिनसे निकाला जाता है पानी, वो सम्प हाउस ज्यादातर खराब रखते हैं। तो ये स्थिति हो जाती है पटना में। अभी कुछ साल पहले तो ऐसी हालत हो गई थी जल जमाव की कि उस समय जो डिप्टी सीएम थे सुशील मोदी, अब तो खैर मरहूम हो गए हैं, उनको बिल्कुल पैंट वैंट मोड़ के अपना बंगला छोड़ के भागना पड़ा था और पटना के डीएम डिप्टी सीएम को बचा के ले जा रहे थे। उस समय बिहार की एक बड़ी लोक गायिका थी, वो भी अब दिवंगत हो गई हैं, श्रीमती शारदा सिन्हा, उनको बिहार कोकिला कहते हैं। वो बेचारी पानी में डूबते डूबते बची थी। तो इस तरह से एक जल प्रलय जैसी स्थिति आ जाती है बरसात में पटना में। और ये जो नगर निगम वाले हैं ये सिर्फ लूट खसोट मार पीट करते रहते हैं। उसके बाद मैं कह रहा था शिशिर कुमार पर कि इस पर और भी बहुत सारे इल्जाम लगे हुए हैं। किसी महिला पार्षद ने इस पर इल्जाम कभी लगाया कि ये आंख मारते हैं, कभी कोई इस पर इल्जाम लगाती है, कभी किसी के साथ बदतमीजी करते हैं, जबकि नगर निगम में इनकी कोई हैसियत नहीं है। ये मेयर पुत्र हैं, ये खुद मेयर नहीं है। और जो नगर निगम की बैठकें होती है वो मेयर का कोई निजी कार्यक्रम नहीं होता है, प्राइवेट फंक्शन नहीं होता है जिसमें ये पहुंच जाए। लेकिन ये जो बीमारी है ये पूरे बिहार में फैल गई है। बहुत सारी सीटें बिहार में मुखिया की महिलाओं के लिए आरक्षित होती हैं। जहाँ कोई महिला मुखिया बन जाती है लेकिन वो सिर्फ नाम मात्र के लिए आती है, घूंघट निकाल कर आती है बैठकों में, और उसके साथ उसका हस्बैंड रहता है, शौहर रहता है, और सारा काम वही देखता है जिसको मुखिया पति कहते हैं, जबकि उसकी कानूनी हैसियत किसी भी बैठक में आने की नहीं है। तो छोटे मोटे गांव में ये सब होता है, पंचायतों में होता है, तो उस पर लोगों का ध्यान नहीं जाता। लेकिन राजधानी पटना में नगर निगम की बैठक में मेयर मैडम का कपूत इस तरह से गुंडागर्दी करते रहे और पटना पुलिस उसकी गिरफ्तारी नहीं करे, तो ये पटना पुलिस के लिए चुल्लू भर पानी में डूब मरने की बात है। तो इसलिए इस वीडियो से मैं यही कहूँगा पटना पुलिस में कि कुछ शर्म हया बची हो तो पटना मेयर श्रीमती सीता साहू के बेटे शिशिर कुमार को गिरफ्तार करो, जिससे कि पुलिस विभाग की भी कुछ इज्जत बच जाए। नहीं तो पुलिस विभाग का मतलब बस शराब माफिया से कमीशन, बालू माफिया से कमीशन और रोड पर ट्रैफिक के नाम पर अवैध वसूली रह गया है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय